हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। क्या आपको पता है कि अकाउंटिंग करते समय हम जितने भी अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम कोई ना कोई बेस लेके चलते हैं, जैसे कि कैश बेसिस या फिर एक्रूअल बेसिस। क्या एक थर्ड टाइप भी होता है? क्या इसको हम थर्ड टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं? वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं कैश बेसिस से। फर्स्ट बेसिस है, अकाउंट्स को हम टू बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस। एक थर्ड भी होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज अ कैश बेसिस। कैश बेसिस एक अकाउंटिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो हमें कैश में रिसीव हो जाती है या हम कैश में उसकी पेमेंट कर देते हैं। इट मीन्स कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हम क्रेडिट में कर रहे हैं, उधार में कुछ चीज़ चल रही है, या हमने कोई पेमेंट अभी नहीं की है, या सर्विस सिर्फ एक्वायर कर ली है, हमने कोई पेमेंट अभी नहीं की है, या अब हम करने वाले हैं, तो उसको हम एक रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स जो हमें कैश में रिसीव हो गई है या हमने उसकी कैश की पेमेंट कर दी है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ द एडवांटेजेस। आपको क्या लगता है कि इस मेथड के क्या एडवांटेजेस होंगे? फर्स्ट तो ये कि ये बिल्कुल ईजी मेथड है क्योंकि इसमें हमें जनरल एंट्रीज तो करनी पड़ती है, बट जो उसकी एडजस्टमेंट है कि जैसे आउटस्टैंडिंग रह गया कुछ, या हमने कुछ पहले से प्रीपेड कर दिया है, वो हमें एडजस्ट नहीं करनी पड़ती। दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर बिजनेस व्हेन द मेजोरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर हैंडल्ड इन कैश। अगर हम कैश में ज़्यादातर पेमेंट कर रहे हैं या फिर कैश में हमारी ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं तो ये मेथड काफ़ी यूजफुल है। इस मेथड का यूज़ करते हैं बेसिकली जो बिज़नेस काफ़ी छोटे लेवल पे हैं या फिर जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। इस मेथड के कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें यह है कि इट फेल्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ अ बिजनेस। कि हमें हमारे बिजनेस का एक्यूरेट प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, वो नहीं पता चल पाता। क्यों? क्योंकि अगर कोई ट्रांजेक्शन्स इस फाइनेंशियल ईयर से डील करती है बट उसका कैश हमें अभी रिसीव नहीं हुआ तो उसको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो इससे हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट एंड लॉस का तो पता चल ही नहीं पाता। इट डज नॉट एडियर द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग। ये मैचिंग कंसेप्ट को तो फॉलो करता ही नहीं है। एंड प्रॉफिट मैनिपुलेशन, इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि कैश रिसीव होता है तब रिकॉर्ड करते हैं, तो हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन हम छूट जाए या फिर कोई जानबूझ के ना करे, तो प्रॉफिट में काफ़ी मैनिपुलेशंस हो सकते हैं। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सेकेंड मेथड है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये वो मेथड है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी वो ट्रांजेक्शन्स ऑकर हो गई है। इट मीन्स कि हम ये नहीं देखते कि हमें कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, जब भी वो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में हो गई है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई क्रेडिट में सेल कर दी है या परचेज कर ली है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। इफ़ अ कंपनी, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी यूजेस अ सर्विस बट डज नॉट पे दैन, ठीक है, कोई कंपनी है, किसी ने सर्विस एक्वायर कर लिया बट उस टाइम पे उसकी पेमेंट नहीं की है, ठीक है, इज रिकॉर्डेड इन द ईयर, वो उसी ईयर में रिकॉर्ड की जाएगी जिस ईयर में सर्विस को यूज़ किया गया है, ना कि उस ईयर में जहाँ पे पेमेंट की गई है। ये हमारी कैश बेसिस से बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को सिर्फ तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब भी वो ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुई है, इंस्टेड ऑफ द टाइम व्हेन द एक्चुअल पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट। इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि रिसीव हुई है पेमेंट या नहीं हुई है, जिस फाइनेंशियल ईयर से वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड है उसी फाइनेंशियल ईयर में हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस मेथड के। ठीक है, जहाँ हमारे कैश बेसिस काफ़ी ईजी था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इसके भी कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। इट डिस्क्लोज, इससे हमें प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, क्योंकि इसमें हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। और ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड भी है बिकॉज इससे हमें एक्यूरेट पोजीशन पता चलती है, एक्यूरेट पीरियड में हम उसकी प्रॉफिट एंड लॉस का पता चला सकते हैं, लगा सकते हैं। इट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल, और मैचिंग प्रिंसिपल का जो हमारे कैश बेसिस में फॉलो नहीं होता है, इसमें प्रॉपर हम उसको फॉलो करते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस है कुछ कि अकाउंटिंग प्रोसीजर इज़ वेरी लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है। A rapid assessment of profit and loss is impossible due to numerous adjustment। हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो कभी कभी ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम जल्दी से किसी प्रॉफिट एंड लॉस तक नहीं पहुंच पाते, हमें उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। असम्पशंस पे और एस्टिमेट्स पे बेस्ड होता है कभी कभी, क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इसकी पेमेंट हमें इतने टाइम में मिल जाएगी, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, हमें बैड डेट्स हो जाते हैं। इसके भी कुछ अपने डिसएडवांटेजेस हैं।
अकाउंटिंग बेसिस को हम एक थर्ड बेसिस में भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है हाइब्रिड बेसिस। इसको हम मिक्स्ड बेसिस भी कह सकते हैं, मतलब ये कैश बेसिस प्लस अक्रूवल बेसिस का मिक्स्ड फॉर्म है। इट इज़ अ मिक्स ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी इनकम है या रिवेन्यू है या जो भी हमारी एसेट्स है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पे। मतलब अगर हमें कोई इनकम रिसीव हो जाएगी कैश में तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी एक्सपेंसेस हैं, हमारी कॉस्ट आ रही है या लाइबिलिटीज़ है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक्रूवल बेसिस पे। इट मीन्स कि उनका चाहे हमने पेमेंट की है या नहीं की है, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स हो की गई तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बट जो ये मेथड है वो इतना सुटेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे हमें ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चल पाता। दिस मेथड इज़ नॉट एम्प्लॉयड सिंस इट फेल्स टू अप्रोप्रिएटली एसेस इनकम। ठीक है, इसको प्रॉपरली ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते। इवन जो कई अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको एज अ एक्सेप्टेबल नहीं मानती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो भी इसको एक्सेप्टेबल नहीं मानती है। सो इसमें हम क्या करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग इनकम है उसको तो रिकॉर्ड नहीं करते, बट जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और ये हाइब्रिड बेसिस भी कुछ पर्सन्स यूज़ करते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, लाइक जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।